मेरे गुड्डू ने देखी फिल्म? रतन, रतन, मेरी रतन, मेरी रतन ने मुझे माफ कर दिया। क्या हुआ आपको इस तरह अचानक? ये मेरी रतन है, ये मेरी रतन है। वो दुपट्टा हमारी बहुत बहुत पहले बात हुई थी। मुझे माफ कर दिया मेरी रतन ने। पीतापुर जाना मुझे मेरी रतन से मिलने जाना है। मुझे मेरे रणवीर से मिलने जाना है। मैं पीतमपुरा जा रहा हूँ। मैं पीतमपुरा जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। अरे प्राची रुको तो सही, बात क्या है? राजी क्या हुआ? अरे उठो राजी, राजी। कुछ कमजोरी, कुछ इतने सालों की घुटन, अचानक से मिली ये खुशी संपूर्ण बर्दाश्त नहीं कर पाया। काफी देर तक बेहोश रहा। कुछ भी तो नहीं जानता था मैं उसके बारे में। किससे बात करूं, किससे खबर करूं, तो बस उसको होश में लाने की कोशिश करता। डॉक्टर को बुलाया। संपूर्ण को होश है। मुझे प्रीतमपुरा जाना है। मेरी रतन मेरा इंतजार कर रही। मुझे प्रीतमपुरा जाना है। देखिए, अभी आप कमजोर हैं, आपको आराम की सख्त जरूरत है, ठीक है? फिर की होया? फिर की होया? चाची, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, कहा उससे कि 3-4 दिन आराम कर ले, पर मेरी बात वो नहीं माना। हार के मैंने कह दिया ठीक है, मैं छोड़ाऊंगा तुझे प्रीतमपुरा। बड़ी मुश्किल से मेरी बात को माना। काश वो मेरी बात नहीं मानता। काश उसे मैं अपने साथ नहीं ले जाता। ओ पाजी, इन्ना ना मुस्कुराओ, गाल फट जाएंगे। हंसने की आदत नहीं है। आपको हंसाने में बहुत मजा आता है ना? ओ पाजी हाँ, और खुद को हंसना भी बहुत पसंद है। जी करता है जिंदगी भर हंसता रहो, और आप भी ऐसा करो, बहुत फायदे की चीज है। हाँ भाई, अब लगता है हंसी से फिर से रिश्ता जुड़ रहा है। रब का लाख लाख शुक्र, जिंदगी अच्छी हो गई। पाजी, प्रीतमपुरा जाने की खुशी में ना एक बहुत कीमती चीज भूल रहे हो आप। निहाल सिंह जी, प्रीतमपुरा में जो कुछ भी है ना, उससे ज्यादा मेरे लिए कुछ भी कीमती नहीं। ये रही आपकी चीजें और आपका बटुआ। आज जो कुछ भी मिला है ना, उसके आगे इसका कोई मोल नहीं है। वैसे आप थोड़ी गाड़ी तेज चलाएंगे? ओ जी क्या बात कर दी, अभी हवाई जहाज बना देता हूँ। वो कह रहे हैं जी कि गाड़ी का गियर बॉक्स थोड़ा मेरी तरह खराब है। कुछ गेयर लगा और कुछ और लगता है। और वैसे मैंने सोचा धीरे धीरे चला के आपसे बातें भी हो जाएगी, पर कोई गल नहीं जी। ये लो, ये लो जी। बाजी, इतना तो पता लग गया है कि आप प्रीतमपुरा के, और वो बहादुर जनानी आपकी पत्नी है।
इसके अलावा ना कुछ भी पता नहीं चला। कुछ बताओ अपने बारे में। अब तो एक दूसरे को जानते हैं, अजनबी नहीं है। हाँ, अब हम अजनबी नहीं रहे, बल्कि आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। आपके ही तो मैंने अपनी पटाकी को देखा और ये पता चला कि उसने मुझे माफ कर दिया। ठीक कहा था आपने, जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। वैसे हुआ क्या था? और प्रीतमपुरा में है कौन कौन? बस ये समझ लीजिए कि मेरी जान बसती है प्रीतमपुरा। मेरी वोटी रतन, मेरा बेटा रणवी, चाय जी मेरा बचपन का यार करतार, मेरे खेत और मेरी एक बेटी। क्या बात। एक गल दिमाग में आ रही है पाजी। आप लोग 5 साल हो गए अपना पिंड छोड़े, अपना परिवार छोड़े, जो आपके लिए इतनी अहमियत रखते हैं। इन 5 सालों में एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको वापस लौटना चाहिए? वजह क्या थी? एक गलती हो गई थी जो इतनी बड़ी दीवार बन के मेरे सामने खड़ी हो गई कि पिछले 5 साल में उसे लांघने की हिम्मत नहीं कर पाया मैं। और उस गलती में घुटते घुटते एक और बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। घर छोड़कर निकल आया। यह भी नहीं सोचा कि रिश्तों में इतनी गहराई होती है कि छोटी बड़ी गलतियों को माफ करने की उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। पर रब की लाख लाख मेहर है, जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने का मौका मिल रहा है। बची हुई जिंदगी ऐसे ही निकल जाए। बिल्कुल सही सोचा आपने प्राची। हाथ से ना जिंदगी नहीं बदलते, जिंदगी जीने का तरीका भी बदल देते। अब मेरे साथ देखो ना, अभी तक समझ नहीं आ रहा कि असली संपूर्ण है कौन। वो जिसे मैं बस में मिला था, या ये जिसे मैं उसके पिंड छोड़ने जा रहा हूँ? असली संपूर्ण सिंह यही है निहाल सिंह जी, जो आज अपने पिंड वापस जा रहा है। वैसे आप गड्डी थोड़ा तेज चलाएंगे? ओ जी, क्या बात करती है। बना दो हवाई जहाज। लो हेलो। और उसी सफर में संपूर्ण ने अपनी सारी कहानी मुझे बताई। गुड्डू, मैं जानती थी कि मेरा गुड्डू वापस जरूर आएगा। मैं जानती थी मेरा गुड्डू रतन के बगैर रह ही नहीं सकता। अपने रणवी के पास वापस आएगा वो। मेरा गुड्डू अपने परिवार के बगैर रह ही नहीं सकता। मेरे रतन का इंतजार खाली नहीं जाता। 5 साल जो उसने दुपट्टा लगाया था, वही दुपट्टा उसको खींचकर वापस ला रहा था। मेरा गुड्डू वापस आ रहा था। क्यों नहीं आया मेरा गुड्डू वापस? तू ला रहा था ना उसको अपने साथ। फिर ऐसा क्या हुआ कि मेरा गुड्डू नहीं आया? बोल। हाँ चाची, हम दोनों ही साथ आ रहे थे कि अचानक बीच रास्ते में जीप खराब हो गई। इस जीप को भी यहाँ खाई के पास आके खराब होना था। बाजी, यहाँ पे तो कोई मदद भी नहीं मिलेगी। हाँ जी निहाल जी, हाँ चाबी दो, चाबी। हाँ हाँ, लगाओ लगाओ, चाबी लगाओ। अब रिवर्स लो, इधर से निकालेंगे। राजी, हाथ दो राजी। हाथ दो बच्चे, आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाओ बच्चे।
दो प्राची। राजी आप चिंता मत करो। हाथ कीजिए हाथ से। हिम्मत रखिए राजी, खुश हो। मैं समझ गया। रब नहीं चाहता कि मैं अपने रतन के पास, कहते ना कि उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। मैं समझ गया उसकी मर्जी। मेरा टाइम आ गया है निहाल से। नहीं राजी, ऐसे मत कहिए राजी, कुछ नहीं होगा आपको। ये हाथ दो अपना, कुछ नहीं होगा आपको। मैं हूं ना, आप ऐसे नहीं जा सकते राजी, आपको तो प्रिय बुला जाना है। हाथ दो बाजी। जो होना था वो हो गया निहाल से। 5 साल से मेरी रतन, मेरा रणबीर, मेरी चाय जी सब मेरा इंतजार कर। मैं मरना नहीं चाहता, मैं घर लौटना चाहता हूँ निहाल से। कुछ नहीं होगा प्राची, हाथ दो प्राची, हाथ दो प्राची। मेरी रतन ने छत पे दुपट्टा लटका के रखा है मेरे इंतजार में। निहाल से तुम जाओगे, तुम पीतमपुरा जाओ, तुम मेरा सामान लेके जाना और वो सामान मेरी रतन को देना और उसे कहना कि उसका सरपंच नहीं रहा। उसमें कुछ चिट्ठियां भी हैं निहाल से, वो चिट्ठियां उसको जरूर देना। मेरी रतन से कहना कि मैंने उससे माफी मांगी कि मैं उस तक नहीं पहुंच पाया। नहीं प्राची, ये नहीं होगा मुझसे। मैं कैसे जाऊं उनके सामने प्राची? आप हाथ दो, मैं नहीं जा सकता, आपको ही जाना उनके पास। उसका मुझसे आजाद होना जरूरी है निहाल सिंह, नहीं तो वो सारी जिंदगी एक नई मौत मरेगी। जाओ निहाल सिंह। नहीं, हाथ दो निहाल सिंह, जाओ, कुछ नहीं होगा आपको। हाथ दो अपना निहाल सिंह, जाओ, हाथ दो मेरे को, हाथ दो अपना। जाओ 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 मेरी रतन के पास। हाथ दो मेरे को, हाथ दो अपना। जाओ जाओ जाओ। जाओ रतन। संपूर्ण प्राची, संपूर्ण प्राची, संपूर्ण प्राची, संपूर्ण प्राची, संपूर्ण प्राची, संपूर्ण प्राची। राय जी, मैंने संपूर्ण को तलाश करने की बहुत कोशिश की, पूरा जंगल ढूंढ मारा, पर वो नहीं मिला चाय जी। समझ नहीं आ रहा था चाय जी कि क्या करूं। बस यही सोचते सोचते लौटा। मेरा गुड्डू नहीं मिला।
और मैंने फैसला किया कि मैं प्रीतमपुरा आकर रतन जी तक संपूर्ण प्राजी का संदेश पहुंचाऊंगा और उनसे अपने किए की माफी मांगूंगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं प्रीतमपुरा पहुंचा था चाय जी। मैंने फैसला कर लिया था कि अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूंगा, सच्चे मन से अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा, पैसे से चाहे जैसे भी संपूर्ण की विधवा की मदद करूंगा। और रब जी ने ये जो खेल खेलकर मेरे ऊपर संपूर्ण की मौत का कर्ज चढ़ाया ना, कैसे भी करके उसे उतारूंगा। पर जब यहां आया तो रतन जी को जिंदगी से लड़ते देखा, जिंदगी की मुश्किलों का सामना करते देखा, रणवीर वीरा को छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढते देखा, तो मेरी हिम्मत टूट गई जय जी, मेरी हिम्मत टूट गई। मगर सिर्फ एक ही उम्मीद पे खड़ा था, संपूर्ण के लौटने की उम्मीद। और अगर मैं उनको ये सच्चाई बता देता कि संपूर्ण, तो वो तो जीते जी मर जाते। एक संपूर्ण की मौत का बोझ नहीं उठा पा रहा था मैं, उन सबका कैसे उठा पाता जय जी। नहीं कर पाया हिम्मत बोलने की रतन जी से कि उनके बच्चों की उम्मीद टूट चुकी है। वो उम्मीद मैंने तोड़ी है, संपूर्ण अब कभी लौटने वाला नहीं। जाके भी नहीं बोल पाया जय जी, घुटता रहा अंदर ही अंदर। पर ये सच कभी नहीं बोल पाया मैं। जय जी, ये संपूर्ण कसम। जय जी, मुझे माफ कर दीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।